आज के गीत कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यहां पर भगवान ने एक ही श्लोक में यत्न शब्द का प्रयोग किया है। कितनी बार? 2 बार। और पश्यन्ति शब्द का यूज किया है 2 बार। तो थोड़ी चर्चा हो जाए कि क्या चल रहा है। यतन्ति, यत्न, ये शब्द जो होता है यत्न, यत्न यत्न आपको पता है प्रयत्न, यत्न मीन्स एंडेवर। तो पूरे भगवत गीता में भगवत गीता ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि सिद्ध है, जो परफेक्टेड है। भगवत गीता वैसे लोगों के लिए है जो सिद्ध बनना चाहते हैं, जो सिद्ध होना चाहते हैं। और सिद्ध बनने के लिए, परफेक्टेड बीइंग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यत्न करना, एंडेवर करना, प्रयत्न करना। साधक के लिए यत्न करना, प्रयत्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगवत गीता में भगवान कई श्लोकों में, मोर देन 10 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता में बोला है यत्न करो, प्रयत्न करो, इस तरीके से। हाँ, मेनी प्लेसेस पे। तो ये भी वन ऑफ द श्लोक है जहां भगवान बोल रहे हैं यतन्तो योगिनश्चैनं, जो प्रयत्नशील योगी होते हैं, जो एंडेवर्ड कर रहे हो साधक होते हैं, पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितम, आत्मन्यवस्थितम, वे देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? आपको याद है पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था शास्त्र चक्षुषा, जहां भगवान ने बोला था ज्ञान चक्षुषा। ये अलग अलग वर्ड है, ज्ञान चक्षु और शास्त्र चक्षु। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, चक्षुषा। तो ज्ञान, अगर ज्ञान की आंखें हो गई हैं, शास्त्र की आंखें अगर हमारे पास है, तो हम देख पाते हैं कि हम किस प्रकार से एक शरीर का त्याग करते हैं, हाउ वी आर लिविंग वन बॉडी एंड एक्सेप्टिंग अनदर वन, हाउ इन दिस वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू एंजॉय। हम किस प्रकार से इस संसार में प्रयत्नशील हैं, इंद्रिय भोग के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कोई एंजॉयमेंट है नहीं,
होप, होप प्लेजर, इंजॉयमेंट मिल जाएगा, इसको सोच करके ही इंजॉयमेंट ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं होप प्लेजर। नहीं, जैसे आपको कोई चीज बहुत पसंद है और आपको बतलाया गया कि आज शाम को वो आइटम आपके पास आ जाएगा, तो ये जानकारी मिलने से ही आपने आनंद ले लिया, ओ आज शाम को मुझे वो चीज मिलेगा, इसको बोलते हैं होप प्लेजर। तो इस संसार में 90% होप प्लेजर है, और एक होता है फ्लैट प्लेजर। मतलब फ्लैट प्लेजर मतलब उस वस्तु से जो इंजॉयमेंट मिलता है हमको। रसगुल्ला आपको पसंद है, खाने से पहले आपको बतलाया जाएगा कि आज रसगुल्ला है, मिलेगा खाने को, तो एक होप अंदर से, वो होप प्लेजर हम लेते हैं। लेकिन रसगुल्ले को खाने से जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं फ्लैट प्लेजर। ओके। तो इस संसार में सारे, आप ये एड देखते हैं ना, इतने सारे एड्स आते हैं टेलीविजन पे, इंटरनेट पे, बिल बोर्ड्स पे, ये हमारे होप प्लेजर को बढ़ाने का काम करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाइड प्लेजर, एमपीपी यूज करते हैं, ये सारे वर्ड्स एमपीपी मधु पंडित प्रभु के। एम्पलीफाइड प्लेजर, फ्लैट प्लेजर तो बिल्कुल कम होता है, 100 में 10% है बस फ्लैट प्लेजर, ठीक है। लेकिन होप प्लेजर, उसको बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, वही है 90% हर चीज में, हर चीज में। ओके। तो जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वो देख पाते हैं क्या, कि व्यक्ति किस प्रकार से नया शरीर लेता है, पुराने शरीर का त्याग करता है, किस तरीके से वो विमूढ़ा, किस प्रकार से वो फूल बन रहा है इस संसार में। हमने कल चर्चा किया था ना, इस संसार में माया देवी हमको गुणों गुणों की माया के द्वारा, 3 मोड्स के द्वारा हमको हमको अपने काबू में कर लेती है, और हमको फूल बनाती रहती है हर समय, हर समय ये होप प्लेजर देती रहती है, ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, वो मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम प्रयत्न भी करेंगे सिद्ध बनने का, मतलब क्या प्रयत्न, मतलब प्रयत्न कहने का अर्थ है अगर हम फॉलो करना शुरू करेंगे अच्छे से, एनर्जी के साथ भक्ति करेंगे, तो हम देखने लगेंगे इस संसार में कहां क्या कैसे चल रहा है। ओके। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हम इसकी फिर से और चर्चा करेंगे तात्पर्य को पढ़ने के बाद। श्रील प्रभुपाद की जय। यस। यस, रेवा गुप्ता माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक हमारे लिए है, हम लोगों के लिए समझने का प्रयास करिए। मतलब हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, हमको प्रयास कर रहे हैं, चैंटिंग ही एकमात्र तरीका है, तो अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। इस संसार में कहाँ कैसे क्या काम हो रहा है, क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये सब थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होने लगेगी। जस्ट अ मिनट।
यस, हरे कृष्णा। सो यहां पर बतलाया जा रहा है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं और वो सेल्फ रियलाइज्ड बने हैं प्रयास करने के द्वारा, प्रयत्न करने के द्वारा, एंडेवर करने के द्वारा, भक्ति में एंडेवर किया है उन्होंने, तो उनको क्या है, पता चल जाएगा ये सारी चीजें, कर्मों के जो नियम क्या है, कर्म कैसे हम पे एक्ट करता है, कोई व्यक्ति जिस स्थिति में है वो कैसे उस स्थिति में आया, हम लोग को पता नहीं चलता है सब। करेक्ट। डिवोटीज थोड़ा बहुत समझ पाते हैं चीजों को, परिस्थितियां हमारे जीवन में जो आती हैं, तो ये संभव केवल जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उन्हीं वही कर पाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, जिनको की सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है वो एंडेवर करते हैं, प्रयास करते हैं, बट नहीं देख पाएंगे, यहाँ ये बोला जा रहा है। ओके, सो तात्पर्य, यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वह शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तोः स कृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्त योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सेम रीडिंग मिथिलेश माता जी करेंगी तात्पर्य का, और बड़े अच्छे ढंग से सुनिए। जस्ट ओनली तात्पर्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। बस वेट, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पे होते हैं, हम सारे योगी हैं। करेक्ट, वी ऑल आर योगीज, हम सभी भक्ति योगी हैं और हम सभी आत्म साक्षात्कार के पथ पे हैं, लेकिन अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसी कारण से कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे एनवायरमेंट में, इन सारी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। बट प्योर शुद्ध भक्त जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, भगवान की शरणागत को प्राप्त कर लिया है, श्रील प्रभुपाद जी, आज आप लोग को मैंने भेजा था क्लास, श्रील प्रभुपाद जी ने आज के ही दिन दीक्षा प्राप्त किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से 1932 में, 1932 में। और प्रभुपाद जी के गुरुजी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनका नाम है, उनसे प्रभुपाद जी केवल 2 बार ही मिले, 3 बार। फर्स्ट मीटिंग 1922, 1922 में मिले, जबरदस्ती। उनके फ्रेंड उनको जबरदस्ती ले गया, चलो एक साधु आया है उनसे मिलने चलो। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, हम तो, मेरे घर में तो बराबर ही साधु आते रहते हैं, मुझे नहीं जाना। फिर उनके फ्रेंड ने बोला देखो तुम नहीं जाओगे तो पता कैसे चलेगा कि वो साधु कैसा है, तुम चलो, तुमको सर्टिफाई करना है कि वो साधु ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो जबरदस्ती गए वहां
और वहां जैसे ही गए और उन्होंने प्रणाम किया, नॉर्मल होता है, लोग प्रणाम करते हैं, तो उनको, उन दोनों को देख करके प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनको ही प्रभुपाद जी बोलते थे, वे तुरंत बोलते हैं, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, why not you propagate the mission of Chaitanya Mahaprabhu, teachings of Chaitanya Mahaprabhu in the English world, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाश्चात्य देश में। तो उन्होंने, अरे क्या, पहली बार मुलाकात भी नहीं, जानते भी नहीं, और ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पर वो भक्ति की बातें कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी उस समय पे गांधी मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1911 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, है ना। सो प्रभुपाद जी ने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी थी, सारे लोग ऐसे ही कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी उस समय थे उसमें, सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद जी के ही कॉलेज में थे, एक क्लास सीनियर थे, सबने अपनी अपनी पढ़ाई बीच में बंद कर दिया था। एक और बोस थे, बहुत सारे लोग अपनी डिग्रियों को जला रहे थे और अंग्रेज के खिलाफ थे। तो उन्होंने उनसे आर्गुमेंट किया कि स्वामी जी, अभी आप ये क्या बातें कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अभी तो पहले आजाद होना पड़ेगा ना, देश आजाद नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी और उनके गुरु जी के बीच में आर्गुमेंट चला, और प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई वॉज डिफीटेड बाय माय गुरु महाराज। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे हरा दिया, डिफीट कर दिया, हंसते हुए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं भक्ति के लिए इस प्रकार का कोई इंडिपेंडेंस, किसी प्रकार के इंडिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं है, तुम तो ऐसे ही फंसे हुए हो। आज कोई और शासक है, कल कोई और शासक रहेगा, क्या फ्रीडम है आपको बताइए। पहले अंग्रेज था, अभी हमारे ही लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी ने बोला, आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज की बाउंड्री नहीं बांध सकती है। आत्मा को इस शरीर ने बांध रखा है, इसके लिए किसी को कोई चर्चा नहीं है। ऑलरेडी हम लोग केज में है, ऑलरेडी हम लोग जेल में है। कल बताया था नहीं, पूरा पूरा ये पूरा एरिया देखते हैं, यहां से यहां, ये पूरा जेल है। ऑलरेडी आपको इधर डाला गया, कहीं भी घूमो तो इधर ही घूमते रहोगे। हम भक्ति के माध्यम से इस जेल से बाहर जाना है। इधर 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 से आए हम लोग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, इधर कैद कर दिया, इधर से जाना बहुत मुश्किल है। भगवान खुद बोलते हैं ना, मम माया दुरत्यया, मेरी जो दुर्गा देवी, मेरी शक्ति है माया, महामाया, इसके हाथों से बच के बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी को डिफीट किया। प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो राधा कृष्णा की बात कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में भी शुरू से ये सब हो रहा था, इनके घर में डीटीज थे, इनके फादर डिवोटीज थे। तो ये फर्स्ट मीटिंग था। उसके बाद प्रभुपाद जी बीच में फिर से एक बार दो बार मिले वृंदावन में, सेकेंड टाइम वृंदावन में, जब प्रभुपाद जी की खुद की कंपनी थी, प्रयाग फार्मेसी, इलाहाबाद में। तो प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। वृंदावन परिक्रमा हो रहा था, जिस समय, जिस तरीके से अभी हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज परिक्रमा कर रहे थे, भक्तों को घुमा रहे थे, जगह पे हर दर्शन करवा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी वहां जाते हैं और अनाउंसमेंट होता है कि टुमारो गुरु महाराज विल टेक क्लास भगवत गीता, हरि कथा। हाँ, हरि कथा लेंगे। और कुछ भक्त अगर जाना चाहे तो शेषशाही जा सकते हैं, शेषशाही मंदिर है। ठीक है, कुछ लोग जिनको जाना है वो चले जाइए, और वैसे प्रभुपाद जी क्लास लेंगे। तो ये अभय चरण डे, इनका नाम था अभय चरण डे। ये सोचते हैं, एनी हाउ व्हाट आई विल सी एट शेषशाही, शेषशाही जाके हम देखेंगे क्या मंदिर में, मंदिर में क्या देखना है, चलो कुछ सुन लेते हैं, ये जो बोलते हैं उसको सुन लेते हैं। वो बैठ गए सुनने के लिए। क्लास में बहुत कम लोग थे, बता रहे 10-15 लोग थे बस, प्रभुपाद जी के सन्यासी डिसाइपल्स थे। प्रभुपाद जी तो इनिशिएटेड भी नहीं थे।
प्रभुपाद जी का तो दूसरा वो सेकंड विजिट था, कोई जानता भी नहीं था, सेकंड विजिट था। प्रभुपाद जी ने घंटों सुना उनको। उस बीच में भी 2-3 घंटे जब उन्होंने बोला, कई सारे उनके डिसाइपल्स उठ के चले गए कि परिक्रमा में मेरी ये सेवा है, वो सेवा है, तो बचे बस 4-5 लोग। और प्रभुपाद जी घंटों सुनते रहे, 3-4 घंटे। बाद में समाप्त हो गया, फिर भी प्रभुपाद जी को सुनने का मन था। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परफेक्टली। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत हाई फिलॉसफी चल रहा था, फिर भी मुझे सुनना बहुत पसंद था। और इस बात को नोट कर लिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने। कोई आज व्यक्ति 4 घंटे सामने बैठा है, तो भीड़ भी नहीं है, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं बाद में, और सामने 4 घंटे से कोई बैठा है तो नोट डाउन करेगा। उसके बाद वृंदावन में मिलने के बाद 1932 में इलाहाबाद में, वहां इस्कॉन वाले लोग, गौरिया मठ वाले लोग, नॉट इस्कॉन, गौरिया मठ वाले लोग थे, वहां वो प्रभुपाद जी के पास आते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी डोनेशंस देते थे। प्रभुपाद जी अपने फ्रेंड्स को लेकर के आते थे गौरिया मठ के लिए। तो वहां पता चला कि महाराज आने वाले हैं और दीक्षा होगा, दीक्षा सेरेमनी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उनको जब पता चला तो उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से, गौरिया मठ के प्रेसिडेंट थे अतुल गोस्वामी और समथिंग, उनसे बोला कि मुझे दीक्षा मिल सकता है क्या, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रभुपाद आएंगे तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, इतना मैं करूंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी एक बिजनेसमैन थे, टेम्पल को हेल्प कर रहे थे, तो लोग हेल्प, अच्छा लगता है, डोनर्स हैं तो मिलवाइए। हाँ, जैसे हम लोग भी डिवोटीज कोई आते हैं तो मिलवाते हैं प्रभु लोगों से, टेम्पल प्रेसिडेंट से। तो छोटा सा रूम था वहीं इलाहाबाद में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बैठे हैं और कुछ लोगों को मिलवा रहे थे, ये हैं, ये हैं। तो उन्होंने बोला कि ये अभय चरण जी हैं, अभय चरण डे जी, और ही वांटेड टू टेक दीक्षा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं, यस आई नो हिम, he wanted to listen me, he is very fond of listening me, and he liked to hear me, he never want to leave the hearing. और उन्होंने बोला कि मैं इनको दीक्षा दूंगा, I'll give him initiation right now, ठीक है। तुरंत हो गया, दीक्षा मिलेगा। एक दिन या 2 दिन बाद सेरेमनी था। तो प्रभुपाद जी जाते हैं, अपनी वाइफ को बतलाते हैं घर में, फादर मदर नहीं थी, फादर थे, वाइफ थे, बच्चे थे, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो उनकी वाइफ बोलती है नो प्रॉब्लम, आप दीक्षा ले लो, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ले सकते हैं, आपको लेना है तो। और उनकी सिस्टर आती हैं, प्रभुपाद की सिस्टर, और उनके भाई भी, और बोलते हैं कि जनरली भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, एक्चुअली हमारे यहाँ 2 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। एक तो हरिनाम दीक्षा, जो आप लोग अभी एंडेवर कर रहे हैं, अब ये प्रभुपाद का ही जो अलग अलग स्टेप्स है उस पे जाकर के फिर हरिनाम दीक्षा 6 पंथ में मिलता है वो, और उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलता है। बोलते हैं प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी को सबसे पहले तो चैंटिंग माला दिया, जो 6 महीने में मिलता है हरिनाम दीक्षा में, और तुरंत ब्राह्मण दीक्षा भी दे दिया, थ्रेड दे दिया। मतलब अब प्रभुपाद जी क्वालिफाइड हो गए पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, ऑल्टर में जाने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए। तो सारे लोग दंग रह गए, ये क्या, तुरंत में सारा दोनों दे दिया एक बार में, है ना। सो ये लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है। वो केवल भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को पता था कि सामने जो व्यक्ति है वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ओके, तो मैंने ये क्यों बतलाया आपको, प्रभुपाद जी जो थे, ही इज नॉट ओनली सेल्फ रियलाइज सोल, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वे देखते हैं कैसे, कहां, किधर क्या हो रहा है। तो इस श्लोक में वही बतलाया जा रहा है ट्रांसलेशन में, कि जो इस 2 लाइन में जो हमने पढ़ा, कि मैंने बीच में इंटरप्ट किया था यहां पर, कि आत्म साक्षात्कार के पथ पे जो होते हैं, हम सारे लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पे, हम सारे लोग योगी हैं, एंडेवरिंग योगी, बट
अभी हमको आत्म साक्षात्कार नहीं मिला है, तो अभी हम चीजों को नहीं देख सकते क्लैरिटी के साथ, क्लियरली। लेकिन जिनको मिल गया है वो सब कुछ समझ सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आता है, उसके पेरेंट्स समझ पाते हैं चीजों को, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। तो वैसे ही योगी, जो परफेक्टेड योगी हैं, परफेक्टेड डिवोटी हैं, वो समझ पाते हैं। यस माता जी, नेक्स्ट रीडिंग कहाँ गई? मिथिलेश माता जी। इस प्रसंग में पढ़िए अनम्यूट करके। सॉरी। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथा कथित योगी हैं और योगियों के तथा कथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन तो अप्यकृतात्माना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे मनुष्य आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर योगिना शब्द स्पेसिफिकली जो यूज हुआ है ना, ये भक्ति योगी के लिए हुआ है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत गीता में एक शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं योगिना, एक जगह चर्चा आता है भज धातु, भजन या भक्ति। तो भक्ति मतलब केवल कृष्ण भक्ति होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भक्ति, राष्ट्र भक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति नहीं होता है। भक्ति स्पेसिफिकली भगवान के लिए होता है, भक्ति भगवान के लिए होता है। भक्त केवल भगवान का हो सकता है, बाकी सारी चीजें लेन देन है, ट्रांजैक्शन है। केवल भक्त ही भगवान से विदाउट एनी मोटिव उनकी सेवा करना चाहता है। ओके, सो ओवरऑल इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बतलाया कि आजकल, ये प्रभुपाद जी बतला रहे हैं आज से 50-70 इयर्स बैक, उसमें बहुत सारे लोग थे, ओशो जब चल रहे थे उस समय में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, और बहुत सारे बाबा लोग थे उस समय भी, योगी लोग थे उस समय में, ठीक है। तो वो सारी चीजें केवल एक्सटर्नल चीजों का प्रयास था, योग करवाना, ये करवाना, वो करवाना, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता ना वो खुद जानते थे और ना बतलाते थे। ओके, तो हम लोग काफी अच्छे सिचुएटेड हैं कि प्रभुपाद जी की छत्र छाया में है, भक्ति का रास्ता देख पाएंगे, और उसको जब साधेंगे, जब उसको फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। श्लोक संख्या 12। ओके, यद आदित्यगतं तेजो जगद भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रंसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। अब यहां पर थोड़ी सी जो बात चल रही है ना, वो थोड़ा आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखता नहीं, इसलिए तो नो प्रॉब्लम, सुनिए, बस समझ में आएगा। ओके, कोशिश करूंगा उसको प्रयास समझाने का। यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य का अर्थ होता है सूरज, और गतम सूर्य का प्रकाश, तेज। जगद भासयतेऽखिलम्, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी से क्या होता है, पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है। अखिलम जगत भासयते, एक सूरज से पूरा का पूरा, ये इस पूरे में एक ही सूरज है, वन प्लैनेट, एक यूनिवर्स में केवल एक ही सूरज होता है। ये सारे स्टार सन नहीं है, जैसे
अभी मॉडर्न साइंस बोलता है ना, ये जितने स्टार है सब सूरज है, ऐसा नहीं होता, एक ही सूरज है। ओके, तो एक सूरज से, सूरज की रोशनी से पूरा का पूरा अखिल ब्रह्मांड जो है वो क्या होता है, देदीप्यमान होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। यत् चंद्रांसी यत् चाग्नौ यत् तेजो विधि मामकम। भगवान बोलते हैं चंद्रमा और अग्नि दोनों मुझसे निकलते हैं। भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि संसार में जो कुछ है वो मुझसे निकलता है, पहले भी पढ़ा है हमने। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडर आज कौन रीड करेगा? यस, भावना गुप्ता माता जी पढ़िए। सूर्य का तेज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो भगवान ने ऑलरेडी पहले भी बताया था इसको, करेक्ट। जब भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, फिर भगवान ने आगे बतलाया था कि जहां 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान बतला रहे थे कि बलम बलवताम चाहम, बलवान व्यक्ति के शरीर की शक्ति मैं हूं, तेजस तेजस्वी नाम हम, बुद्धिर बुद्धिर्मताम अस्मि। तो भगवान ने बतलाया था कि मैं रोशनी हूं, मैं उसकी शक्ति हूं, मैं उसका तेज हूं। भगवान फिर से बतला रहे हैं कि सूरज और चांद और अग्नि, ये सब कुछ एक्चुअली भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस संसार में केवल भगवान है और भगवान की शक्ति और कुछ भी नहीं है। हम भी भगवान, ये शरीर पूरा का पूरा शरीर जो है वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी का बना हुआ है। आत्मा जो है वो इंटरनल एनर्जी का है, ठीक है, और भगवान स्वयं है। एक्चुअली एक घर में अगर कोई बोलने क्या है तो पेरेंट्स, करेक्ट। बॉडी मिलता है मदर से, सोल आता है फादर से। तो वैसे ही केवल भगवान है और भगवान की शक्ति है, उन्हीं का रूपांतरण है। भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए, मीन्स हर व्यक्ति चाहता है एंजॉयमेंट के लिए अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वेरीगेटेडनेस, बहुत सारी चीजें बनाए। तो यहाँ पर जो कुछ दिखलाई दे रहा है वो भगवान से उत्पन्न होता है। यस, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10.29 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र नाम अहम शशि। नक्षत्र नाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य उदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः नेक्स्ट रीडर, चेंज ऑफ रीडर। यस, अनुगुप्ता माता जी पढ़िए आगे। अतएव। हरे कृष्णा प्रभु जी।
पढ़िए। अतएव अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना अमृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना अमृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर किया, जो भगवान बोल रहे हैं कि सूरज और चांद और अग्नि सब कुछ भगवान से निकलता है, और ये दोनों चीजें या ये तीनों चीजें एक्चुअली सबका सोर्स अग्नि सन है। सन से ही चंद्रमा के पास जो भी है, और सन से ही अग्नि भी है। तो सनलाइट बोलते हैं ना, जहां सन है वहां जीवन है, वहां लाइट, जहां सन नहीं है वहां कोई जीवन नहीं है। ओके, क्योंकि सन से एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस पूरे तात्पर्य में हमको समझाया कि सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा, जो हम छठे अध्याय से समझते पढ़ते आ रहे हैं। हर चीज के आधार भगवान है, इसीलिए हर चीज का श्रेय हमको भगवान को देना चाहिए। हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं, हम लोग एरोप्लेन में चल रहे हैं, हम लोग सोचते हैं सारी चीजें हमने किया है। साइंटिस्ट ही सोचते हैं हमने एंडेवर कर लिया, हमने ये विकास कर लिया है ना, हमने ये सर्च कर लिया, हमने ये रिसर्च कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज जो है भगवान की कृपा से हमको प्राप्त है। अगर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो ये सारी जो हमारे सिद्धियां हैं जो हम लोगों ने प्राप्त कर रखा है, साइंटिस्ट की भी सिद्धियां हैं, ये जो विद्वान लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी सिद्धियां हैं कि उन्होंने ये बनाया है, इतने प्रकार के फ्लाइट्स, इतने ऐसे एरोप्लेन बनाया है, ऐसे बहुत सारी चीजें, मॉडर्न इन्वेंशंस जो हैं उनकी सिद्धियां हैं। लेकिन ये मॉडर्न सिद्धियां हैं, ये भौतिक सिद्धियां हैं, और भौतिक सिद्धि काम करेगी नहीं करेगी ये भगवान पे डिपेंड करता है। एक छोटी सी बीमारी आ जाए तो लोग परेशान, पूरा विश्व परेशान हो जाता है ना। जैसे कोरोना के काल में हमने देखा, इतना सारा एडवांसमेंट है लेकिन कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस में हम इतने एडवांस्ड हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान की कृपा, भौतिक साधन आपके पास है, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा भगवान पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा होनी आवश्यक है। इसीलिए एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रभुपाद जी ने यही देखा। प्रभुपाद जी ने देखा चलो हमारे घर में पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ डीटीज हैं, वर्शिप कर रहे हैं, भोग लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन एक प्योर डिवोटी के द्वारा दीक्षा प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट प्योर डिवोटी के आशीर्वाद से होता है, शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से होता है। ओके, तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल एडवांसमेंट से। आप एक झोपड़ी में रहें, एक कुटिया में रहें, और आपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन आप महल में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है दुर्योधन की तरह, तो कोई फायदा नहीं रहेगा। ओके, तो आज का क्लास यही था। आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, फिर हम लोग चैंटिंग करेंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस आत्म साक्षात्कार क्या चीज है? अभी तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु समझ में नहीं आती। आत्मा समझ में आई? यस। आत्मा क्या yes. समझ में आया? आत्मा वो एनर्जी है भगवान की, अंतरंगा एनर्जी है जो हमें चलाती है। हमें या इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है
जो हमें चलाती है। हमें नहीं चलाती, हम ही आत्मा है। तो ये शरीर है ना, इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत है। जब आत्मा चली जाती है ये शरीर हमारा खत्म हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। जब तक उसकी शक्ति रहती है। हरे कृष्ण। बोलने से आंसर तो मिलेगा नहीं, ऐसे बोलने से कुछ भी। ठीक है, हम बोल रहे हैं चीजों को पॉइंट पकड़िए, कहाँ पे हम लोग को क्या, हमने बोला हमें चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, हम ही आत्मा है। जब ये पता चल जाएगा ना, अभी अभी क्या हो रहा है, आपने पूछा आत्म साक्षात्कार क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। अभी हमें ये पता ही नहीं है कि हम आत्मा है। अभी हमें लगता है कि ये जो दिख रहा है ये हम है, और हमें चलाने के लिए पानी, भोजन, ये सब। आत्मा कहाँ चाहिए शरीर को चलाने के लिए? नॉर्मल सेंस में चले तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको इसकी कमी है, आप ये खाइए, आपको इसकी कमी है, आप ये टॉनिक लीजिए, ये केमिकल्स लीजिए, करेक्ट। वो तो भोजन देखते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, ऑयलिंग, ये सारी चीजें, पार्ट्स। तो हमको चलाने के लिए आत्मा नहीं चाहिए, इस शरीर को चलना है तो आत्मा चाहिए, जो हम हैं। हम ये शरीर नहीं है। तो आपने बोला ये आत्म साक्षात्कार होता क्या है? आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ होता है देखना, रूबरू, आमने सामने, एकदम जैसे इंटरव्यू। आत्म साक्षात्कार, आत्मा को देखना, खुद को देखना। इस शरीर से अलग होकर के जब हम अपने आप को देखेंगे, हम देखेंगे अच्छा अभी हम इस शरीर में घुस रहे हैं। प्योर डिवोटीज देखते हैं, प्योर डिवोटी शरीर को अलग और आत्मा को अलग देखते हैं। मतलब पर्सन, आत्मा मतलब पर्सन, ये पर्सन नहीं है हम। ये तो डॉल है। मिट्टी में भी जैसे मिट्टी होता है ना, वैसा ही मिट्टी है ये। हम बोलते भी है मिट्टी का शरीर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। अर्थ सबसे ज्यादा इसलिए मिट्टी बोलते हैं इसमें। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है जब ये अनुभव, ये पहली बात तो ज्ञान होना। देखिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये अभी मैं विज्ञान नहीं बोल रहा हूं। हम सभी शरीर नहीं है, आत्मा है, ये ज्ञान है। लेकिन जब आपको और हमें ये पता चलेगा हर सिचुएशन में, जैसे हमें दर्द हो रहा है, ठीक है, कष्ट हो रहा है, उस समय आपको लगेगा ये कष्ट शरीर को हो रहा है। आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मा को तो पिन से, क्या वहां तो बोला जा रहा है, काटा ही नहीं जा सकता है। न हंति न हन्यते, न मर सकता है न मार सकता है, न कोई जला सकता है। आत्मा तो ऐसा है। तो आत्मा का जो गुण है ना, जब उस गुण को आप अपने अंदर ले लेंगे, आप आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, सभी आत्मा हैं। जब हम में आत्मा के गुण आ जाएंगे, मतलब गुण हम अनुभव करने लगेंगे, उस समय बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मीन्स जब हम शरीर और खुद में अंतर स्पष्ट कर सकें, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। जब ये सुख दुख, ये जो ड्युअलिटी है ना, उससे हम बाहर आ जाएंगे, जीवन के कष्टों से बाहर आ जाएंगे, मान सम्मान से बाहर आ जाएंगे। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ड्युअलिटीज, ये मुझे कष्ट देता है, ये मुझे प्लेजर देता है, इस सब से बाहर आ जाएंगे। और हमें पता चलेगा कष्ट जो है वो हमारे खुद के कर्तव्यों के कारण, कर्मों के कारण है, शरीर के कर्मों के कारण और आत्मा के डिजायर के कारण। मतलब कहने का अर्थ है, आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है जो 12वें अध्याय में जो दिया है ना, बहुत सारे श्लोक में, श्लोक संख्या 9 से जो दिया हुआ है, 11, 12, 12, 13 से जो 20 तक दिया हुआ है, 7, वो नॉर्मल सेंस में वो गुण जब डेवलप हो जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, या जो 20 आइटम्स दिए हुए हैं वो उसका भी पता चलेगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। समझ गए? मतलब जब नॉर्मल सेंस में अगर एक शब्द में बोला जाए ये हम शरीर नहीं है, इसकी अनुभूति हो जाए हमको, मतलब शरीर जैसा चलाता है वैसा हम चलते हैं, करेक्ट, यही ना? जैसा मन करता है वैसा करते हैं हम। आत्मा नहीं, माया मोहित जो मन है ना वो करवाता है हमसे, माया मोहित। और प्रभुपाद जी जगाते हैं हमको।
प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं जितना जप जैसे भी टच में रहेंगे ना हरे कृष्णा के, हम लोग जागते रहेंगे। भगवान के टच में रहेंगे तो तमोगुण और रजोगुण कम होगा, और सतोगुण की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे भगवान की तरफ वैसे 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 माया का जो हमारे ऊपर प्रभाव है ना, जादू, वो माया का जादू कम हो। माया ने सबको जादू कर दिया है यहाँ पे, हमको पता ही नहीं हम कौन है। माया जो जो करवाती है हम करते हैं। तो माया के मुंह से बाहर आएंगे जब ये जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का पार्ट है, भगवान की सेवक है। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। यस, किसी और का कोई प्रश्न है? ये हर समय हमें ध्यान रहना है, हर समय ये ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे करके हमारे जितने एक्शन होने हैं वो उसी के अनुसार होने हैं। जैसे जप का काम, भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के लिए कोई सेवा करते हैं, भगवान के लिए कोई काम करते हैं, ये सारे काम आत्मा का है। इस शरीर से आत्मा, जिसको पता नहीं है हम आत्मा है फिर भी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आत्मा का। आत्मा का काम यही है, परमात्मा की सेवा करना। लेकिन इसको छोड़ करके जो बाकी काम करते हैं ना, भगवान को बिना याद किए, बिना समझे बुझे, तो वो सारे काम आत्मा के नहीं है, जो हमको फोर्स करते हैं ये जानने के लिए कि हम बॉडी। देखिए सिंपल है, जैसे आप किसी घर में रहना शुरू कर गए, किसी भी मकान में रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो अटैचमेंट हो जाता है। आपको लगेगा कि यही मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है, भले ही वो रेंटेड हाउस क्यों नहीं हो, आपको अपनापन लगने लगता है। वैसे ही जब हम अपने काम इस शरीर के लिए करते हैं या शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। सिंपल। जो भक्ति कार्य है वो आत्मा का कार्य, शरीर का नहीं है। हम लोग को मजा आता है कि जब करने में नहीं मजा आता है, जबरदस्ती माला लेके करते हैं। हम सोचते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम बैठ जाए 10 आदमी मेरी आरती करें। करेक्ट, मन तो यही करता है ना, मतलब मन तो यही करता है। आप घर में बैठिए और 10 लोग को बोलिए देखो सुबह 7-8 बजे मैं 9-10 बजे उठूंगा, उठने के बाद सब मेरी पूजा करो। करेक्ट, मन तो ये करता है, लेकिन फोर्सफुल क्यों? क्योंकि बॉडी, हम लोग बॉडली कंसेप्ट में है। ओके, तो बॉडली कंसेप्ट में बाहर तभी जाएंगे जब हम भगवत गीता के निर्देशों को पकड़ के रखे रहेंगे कि जब चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग अच्छे से तो होना ही चाहिए, और बाकी समय बड़े सावधान हो। जो आपने बोला ना, हर समय ध्यान रहे, सावधान रहे, एक्चुअली सावधान, अटेंटिव रहे। माया कभी भी जकड़ लेती है, माया कहीं भी, ठीक है। शहरों में ज्यादा पकड़ती है, शहर मतलब मोड ऑफ पैशन का जगह होता है ना, तो वहां ज्यादा रहता है। माया कितना प्रभावशाली है बताइए। माया देवी ने अपनी एनर्जी फेंक रखी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण तो चारों तरफ है, हर तरफ है। जंगल में सतोगुण होता है क्योंकि वहां कोई एक्टिविटी नहीं होता है ना, फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्म कांड, कार्मिक वर्क नहीं होता, इसलिए वहां सतोगुण होता है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग जाया करते थे जंगलों की तरफ, क्योंकि जानवरों का कार्य जो होता है, जानवर जो भी करते, जानवर भी क्या करेंगे जंगल में, इधर उधर अपना रहते हैं पड़े। और जानवर के एक्शन जो होते हैं वो रजोगुण तमोगुण इस सब में नहीं होते हैं। जानवर लोग फ्री होता है, जानवर के ऊपर कर्म के नियम नहीं लागू होते हैं। जानवर के लिए कोई नियम नहीं कि फांसी लगेगा इसको काटने पे, सांप काटा तो इसको फांसी दे दो, कुत्ते ने कुछ किया तो उसको कुछ, कोई नियम नहीं है उसके ऊपर। भगवान ने ही नियम नहीं बनाया है, केवल मनुष्य के लिए होता है। तो शहर जो है वो रजोगुण का जगह है, और शहर में भी वैसे प्लेसेस जहां की तमोगुण के प्लेसेस हैं। हाँ, ये आपको पार्टियां, शादियां, मूवी हॉल, ये सब तमोगुण का जगह है। लीकर शॉप्स, मीट प्लेसेस, जो जहाँ मीट मिलता है, नॉन वेज, ठीक है। तो इसीलिए हमको बहुत अटेंटिव होना है कि किधर क्या चल रहा है। अभी तमोगुण का काम किया या रजोगुण का काम किया, जो अटेंटिव होगा उसको फल मिलेगा, उसको वो चीज मिलेगा, और उसी को बोलते हैं यत्न करने वाला व्यक्ति। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विजय माता जी, बहुत दिनों बाद। प्रभु जी,
मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं यात्रा में थी, पहले 2 धाम गई थी, अभी फिर गंगा सागर जाके आई हूँ। तो अरे मेरा वाह। बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो मेरा बहुत मिस हो गया है क्लासेस। तो तो बताइए क्या मुझे करें फिर से क्लासेस मुझे मुझे इसके लिए क्या रिकॉर्डेड आप भेज दें तो मैं पढ़ सकूंगी और अच्छा लगेगा। रिकॉर्डेड है, वो अपने ग्रुप, आप ग्रुप में है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें देखिए ना, भेजा हुआ है सब, हर सब दिन का नहीं होता प्रभु जी, कोई कोई होता है, कोई नहीं होता। उसमें ना आप तो वो चैनल पे जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो सारा आपके पास, अगर एक भी है, हरे हाँ कृष्ण जी, प्रभु जी। एक को ओपन करेंगे प्रभु तो जी मिल, यूट्यूब में तो सारे आते हैं आपके, यूट्यूब में भी। नहीं माता जी को पता नहीं होगा। माता जी आप क्या करिए ना, किसी को बोलिए, हाँ आपके जी, पास अगर एक भी पुराना कोई भी है ना, उसको बोलिए ओपन करेगा, अंदर जाएगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, पुराने क्लासेस धन्यवाद। है ना, उसको सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, एक प्रश्न और है गुरु जी, आपकी बोलिए। क्लासेस किसी और टाइम भी होती हैं या यही टाइम है? यही टाइम है। यही टाइम। अभी तो 2 बार, एक बार ही नहीं लेने में मुश्किल हो रहा है, छूट जाता है किसी किसी, आप ही प्रभु जब, जी आप भागवतम नहीं लेते? अभी तो हम भगवत गीता में ही हैं। ठीक है प्रभु जी, भगवत गीता समाप्त करेंगे फिर भागवतम, एबीसीडी ठीक चल है। रहा है अभी। प्रभु जी स्टार्ट जरूर करना भागवतम। यही भगवत गीता ही भागवतम है। भागवतम और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। भागवतम से भी इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, भगवान के मुख से निकला है, और भागवतम भगवान के विषय में बोला गया है, और भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोला है। एक भगवान के विषय में है और एक भगवान ने स्वयं बोला है। कौन इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भगवत गीता पहले, अब हम लोग 15 चैप्टर भी समाप्त होने का है, बस और 10 श्लोक बचा है, उसके बाद 16, 17, 18 फिर हम लोग भागवतम फर्स्ट कैंटो शुरू करेंगे। और हम लोग वो वनडे 4-5 वो सब नहीं खेलेंगे, वो जो T20 मैच होता है वो सब नहीं रहेगा, अपना अपना वही 1-1 श्लोक रहेगा। एक एक हो सकता है भागवतम में 2-2 दिन लगेंगे एक एक श्लोक करने में, बड़ा बड़ा उसके तात्पर्य है। भागवतम भगवत गीता का ही इलैबोरेशन है, ठीक है। भगवत गीता को प्रिंसिपल्स बोलते हैं, भागवतम को उसका, उस प्रिंसिपल्स को बतलाया गया है कैसे अप्लाई करना है, विथ एग्जाम्पल्स, डिवोटी के चरित्रों के द्वारा उसको बतलाया गया है। इतने सारे भक्तों का की लीलाओं को बतलाया गया है, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, कुंती महारानी, पांडवों के विषय में, है ना, विदुर के विषय में, इतने सारे भक्तों की तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग भागवतम करेंगे। तो आज का जो जप है वो यस यस रेवा गुप्ता माता जी जप करेंगी। और डिवोटीज देखिए आप लोग, आज संख्या दिख रही है मुझे, हर दिन इतनी ही संख्या होनी चाहिए भागवतम क्लासेस में, भगवत गीता क्लासेस में, और सारे डिवोटीज हर दिन आएंगे। हर दिन आना इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिनकी आदत है एक दिन आने की, 2 दिन नहीं आने की, लॉस में वही रहेंगे। क्लासेस में जितना समझेंगे, क्लास को सुन के समझना नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि क्लास के टाइम पे अलग तरीके से व्यक्ति समझाता है, और सुनेंगे तो वो अलग फीलिंग आएगा। सुन करके भी समझ सकते हैं, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए वो समझना, नए व्यक्तियों को समझना मुश्किल है। इसलिए डिवोटीज जितने आ रहे हैं हर दिन आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये कोई भागवत सप्ताह नहीं है जो हम चले जाते हैं भीड़ में बैठने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कथाएं नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल जीवन की, प्रैक्टिकल चीजों की व्याख्या भगवान जो करते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज का जप जो है वो मैंने किसको बोला था? मैंने बोला है रेवा गुप्ता माता जी को, तो वो चैंटिंग करवाएंगी, ठीक है, या सैलजा माता जी करवाएंगी। बहुत ये कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। ओके, सो इसी के साथ मैं लॉग आउट करूंगा, ठीक है।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवत गीता की जय। देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय वंदे श्रीमते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारं निर्विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण सुदेश माता जी म्यूट कर लीजिए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सुरेश माता जी राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा सब। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण सभी लोगों को।